अब यहाँ पे देखो मैं आप सबको क्लास 8 का जो है वो एक्सरसाइज 2.2 करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है और मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर से इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, समझना है, और समझना तो जो भी है मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर करो यार, क्योंकि जब शेयर करोगे तभी मैं चीज़ें दे पाऊंगा और मज़ा आएगा देने में। इसलिए जितना ज़्यादा कर सकते हो, कम से कम एक बच्चे कम से कम 10-15 शेयर करो और देखो, कम से कम देख लिया करो, क्योंकि देखोगे तभी चीज़ें समझ आएगा और जब समझ आएगा तो आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब हमें नंबर नहीं पता, तो नंबर जो चीज़ें नहीं पता होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लो लेट नंबर बी एक्स। और अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वो करना है हमें कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर तुम 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो नंबर में से तो कर दिया 1/2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। और फिर कह रहा है कि मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही करना है। फिर कह रहा है यू गेट 1/8, तो यू गेट का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू के बाद 1/8 हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई है और हमने क्या देखा था कि अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि 1/2 को उठा के उधर फेंक दो, इधर मल्टीप्लाई था साइड चेंज किया तो क्या हो गया, डिवाइड। अब यहाँ पे ये हो गया 1/8, ये भाई साहब चले जाएंगे ऊपर और ये नीचे, क्यों, क्योंकि डिवाइड में हो जाता है रेसिप्रोकल अगले नंबर का। अब यहाँ पे ये x - 1/2, अब इसको काट दिया, ये हो गया 1/4। अब ये हो गया हमारा 1/4। अब ये 1/4 है और यहाँ पे -1/2 है। अब ये -1/2 अगर जाएगा उधर, अभी इधर माइनस है, उधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लस होगा, कर दो प्लस। 1/4 में 1/2 ऐड कर दो, ऐड करना तो सभी को आता होगा। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, प्लस 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, यानी हमारा आंसर क्या आया, 3/4। देखो कितना आसान था पहला क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। याद रखना कि स्विमिंग पूल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाली बात होगी। कितना है, 154 मीटर है। तो सबसे पहले आप सब स्मरण करो, पीछे की दुनिया में चले जाओ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता था 2 × l + b। क्या होता था भी और होता है भी 2 × l + b। अब कह रहा है कि इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर ज्यादा है इसके ब्रेथ के ट्वाइस से। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करते जाओ। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब हमें ब्रेथ नहीं पता, सबसे पहले तो ब्रेथ को पता करें। तो जो चीजें नहीं पता उसको ए से लेकर जेड तक में कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ कितना हो गया, एक्स हो गया। अब हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है। तो ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आया, से 2 ज्यादा मतलब उसमें +2 करेंगे, 2 कम क्या था तो -2 करते। अब यहाँ पे देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद करो सभी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l + b, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारा 2 × लेंथ कितना है, 2x + 2, ब्रेथ कितना है, x, इक्वल टू पेरीमीटर दे रखा है 154। अब यहाँ देखो ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई है, इन भाई साहब को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएंगे डिवाइड, यानी ये 2x + 2
प्लस एक्स, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है यार, तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, तो 77। अब देखो 2x में 1x ऐड किया कितना हुआ 3x, यहाँ पे हो गया 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 77 मीटर। 2 इधर प्लस है, साइड चेंज करेगा क्या होगा, माइनस होगा। 3x इक्वल टू 75 मीटर, x इक्वल टू कितना हुआ भैया 75/3 यानी 25 मीटर, कितना 25 मीटर आपका निकल गया x यानी कि ब्रेथ। अब आपको निकालना है लेंथ, तो लेंथ को पुट कर दो, लेंथ कितना हो गया 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2 यानी ये हो गया हमारा 50 प्लस 2 यानी ये हो गया हमारा 52 मीटर। कितना हो गया 52 मीटर। अब देखो कितना आसान था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो इसमें 16 क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको 7 करा दूं और कल के क्लास में 9 करा दूं, या आज 8 करा दूं और नेक्स्ट क्लास में आपको 8 करा दूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं तब तक आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स का मतलब क्या कि उसके 2 साइड इक्वल होंगे, ये आइसोसेल्स है, इसके 2 साइड इक्वल होंगे, ये इसके बराबर है, ठीक है। बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3, कह रहा है बेस जो है वो 4/3 है, ये हमारा 4/3 हो गया, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है, हमें ये दोनों निकालना है। तो बेटा अभी अभी कहा कि जो नहीं पता उसे क्या करेंगे हम x ले लेंगे, तो ये x लेंगे तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट इक्वल साइड भी x, इक्वल साइड भी साइड्स लिख दो, क्योंकि 2 साइड है x एंड x। तीसरा साइड दे रखा है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। याद रखो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहता है कि सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड का सम करो। पहला हमारा x है, दूसरा x है और तीसरा हमारा 4/3 है, 4/3 है। इक्वल टू में क्या आ रहा है, इक्वल टू में हमारा 4 होल 2/15 मीटर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 1x और 1x हो गया हमारा 2x, ये हो गया हमारा 4/3 इक्वल टू 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15। अब देखो ये भाई साहब इधर प्लस है, साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएंगे माइनस। शकल मत देखो, पढ़ो ना, पढ़ लो ना, बैठे हुआ एकदम से। 2x इक्वल टू कितना होगा 62/15 माइनस 4/3। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 3 देखो जब भी 2 डिजिट रहे, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़ा वाला डिजिट अगर छोटे वाले के टेबल में आता है तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला डिजिट होगा। मतलब 15 और 3 है, तो 15 और 3 में बड़ा कौन है 15, 15 3 के टेबल में आता है तो एलसीएम हमेशा 15 होगा। तो ये हो गया हमारा 15 बन जा 15, 62 बन जा 62 माइनस 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। अब ये हो गया 42/50, कितना हुआ 42/50। अब देखो 42 भी 3 से जा रहा है और 15 भी जा रहा है, कर दो स्वाहा, 3 14 जा और 3 5 जा, 14/5 आ गया। कितना आया 14/5, क्या हुआ अभी देख लेते हैं। ये 2x प्लस 4/3 है, 62/15 है। अब यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू, अच्छा ये 2x इक्वल टू 14/5 आया, अभी x का वैल्यू नहीं निकला है, तो 2x इक्वल टू 14/5 है, तो x इक्वल टू कितना होगा 2 से डिवाइड कर दो, 2x इक्वल टू 14/5, तो x इक्वल टू कितना होगा, ये देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10x, 10x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14/10 यानी ये आ गया हमारा 7/5, x का वैल्यू निकला, ठीक है, x निकल गया हमारा 7/5। अब हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख ले।
क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये लंबा खिंचा गया, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये सब अभी ये जो आपको 2.2 में दिखेंगे ना वो थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, बस प्रोसेस वाइज जाना है, बाकी बहुत इजी है, ठीक है। प्रोसेस वाइज जाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, लिख लेना कि एक्सीड मतलब होता है बढ़ना। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लिखो पहला, लेट पहले तो पहला नंबर क्या है वो पता करें, नंबर बी एक्स, और अदर नंबर जो एक्सीड कर रहा है, तो एक्सीड कितने से कर रहा है 15 से, तो कितना हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का सम करने के बाद 95 हो गया, दोनों का सम करने के बाद 95 हो गया, कितना आसान है वो देखो, दोनों का सम मतलब इसको ऐड कर दिया, x प्लस 15 इक्वल टू 95, मैथ निकालो, ठीक है। x प्लस 15 1x और 1x कितना हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। अब यहाँ पे 15 को उठा के उधर फेंक देंगे, तो 95 में से 15 गया तो कितना हुआ 80, सबको आता होगा इतना, तो 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना होगा भैया 80/2, यानी कि पहला नंबर हमारा निकला 40 और दूसरा नंबर कितना निकलेगा 40 प्लस 15 यानी कि 55। समझदार तो हो ही कि 40 में 55 ऐड कर देंगे 95 हो गया, मतलब हमें आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर हमारा यही निकल गया। अगला नंबर देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5/5 क्या कह रहा है, वो और भी इजी है कि टू नंबर्स है वो 5 और 3 के रेशियो में, कितने के रेशियो में 5 और 3 के रेशियो में, और इफ द डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर, वो डिफर हो रहे हैं कितने से 18 से, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का है, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूं, चलो हटा देता हूं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि दो नंबर है, किस किस के रेशियो में 5 और 3 के रेशियो में, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेट नंबर बी, अब रेशियो में है 5x एंड 3x, 5 और 3 के रेशियो में था तो हम क्या ले लिए 5x और 3x, कह रहे दे डिफर बाय 80, तो डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफर का मतलब डिफरेंस, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 18 का डिफरेंस है, यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस, 5x में से 3x गया कितना हुआ 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू कितना हुआ 18/2 यानी कि 9, ठीक है। अब पहला नंबर 5x है 9 5 जा 45, दूसरा नंबर 3x है 9 3 जा 27, दोनों के बीच में डिफरेंस, तो 45 में से 27 गया तो 18, हमारा आंसर यही चेक हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना आसान है, कह रहे 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers add up to 15, what are these numbers? consecutive का मतलब क्या होता है लगातार, consecutive का मतलब लगातार, अगर पहला 1 तो दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5, ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो consecutive numbers क्या हो जाएगा, यही कर देता हूं, ठीक है, ये तो आप लिख लिए होगे और नहीं लिखे होगे तो भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है भैया हमारा, लेट कंसेक्यूटिव नंबर भी कितना होगा x, दूसरा x प्लस 1, ऑब्वियस सी बात है अगर पहला 1 x1 ले लिया तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2, दूसरा तीसरा x प्लस 2, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लगातार हो गया, तीनों का ऐड कितना होता है 51 होता है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51, कितना आसान है वो देखो, पहले सारे वेरिएबल को ऐड कर लो, 1x 2x 1x 3x, सारे कांस्टेंट को ऐड कर लो, 1 प्लस 2 3 51। अब अपना कहानी याद करो कि ये अगर इधर प्लस है साइड चेंज करेगा तो क्या होगा माइनस, 51 में से 3 गया तो 48, 3x इक्वल टू 48,
x इक्वल टू 48/3, यानी हमारा नंबर क्या हो गया 16। अब देखो पहला 16 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला x 16 तो दूसरा x 16 + 1 यानी 17, तीसरा 16 + 2 यानी कि 18, 18 + 17 हो गया 35 + 16 51। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, यही मिल गया। ठीक है, अब देखो 7th वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बच्चे हो जाते हैं परेशान, बट परेशान नहीं होना, ये और भी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार खुद से पढ़ लो कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। 3 कंसेक्यूटिव तो है, तो कंसेक्यूटिव तो हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए मैं यहाँ तक रहने देता हूँ। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7th है। ठीक है, तो ये तो रहने देता हूँ, ये इसमें भी सेम आएगा x + 1 x + 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, लेकिन मल्टीपल्स ऑफ 8 कह रहा है। चलो ठीक है, 8 का मल्टीपल्स मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, या x + 1 या x + 2। कह रहा है कि 8 का मल्टीपल्स है जिनका कि सम हो रहा है 888। सम कितना हो रहा है 888। अब यहाँ पे देखो ये 8 इधर मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1x 1x 2x 1x 3x + 3 इक्वल टू 888/8, काट दिया 1 1 1 हो गया। अब ये 3x + 3 इक्वल टू 1 1 1 + 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी 3x इक्वल टू 1 1 1 -3, यानी ये हमारा हो गया 108। x की वैल्यू कितना आएगी 108/3, यानी कितना आया 36 आया। कितना आया 36 आया, पहला नंबर 36, लेकिन कह रहा है 8 का मल्टीपल्स भी होना चाहिए, तो x × 8 यानी 36 × 8 यानी 36 8 जा कितना होता है 288, 288। दूसरा कह रहा है 8 × x + 1 यानी 8 × 36 + 1, यानी ये हो गया हमारा 8 × 37, यानी ये हो गया हमारा 296। तीसरा क्या कह रहा है 8 × x + 2 यानी 8 × 36 + 2 8 38, मल्टीप्लाई कर दिया 304, हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन कह रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order are multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74, find these numbers। ऐसे ही रहने देना, कंसेक्यूटिव नंबर तो इसमें भी सेम रहेगा, सेम रहने दो। ठीक है, चलो यहां से इसको हटा दो, कंसेक्यूटिव तो है लेकिन साथ में क्या कह रहा है कि पहला वाला जो है वो 2 का मल्टीपल्स है। ठीक है, पहला वाला 2 का मल्टीपल्स है, 2 × x कर देंगे। दूसरा वाला 3 का मल्टीपल्स है तो भाई 3 × x + 1 कर देंगे, और तीसरा वाला 4 का मल्टीपल्स है तो 4 × x + 2 कर देंगे, और तीनों का सम क्या रहा है 74 है। कितना है 74 है, कर दिया यहाँ पे 74 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे देखो 2 को x से किया कितना हुआ 2x, 3 को x से किया 3x मल्टीप्लाई, 3 को 1 से किया 3, 4 को x से किया 4x, 4 को 2 से किया 8 इक्वल टू 74। ये जो बाहर एजेंट बैठा है इसको दोनों अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर जो बैठा है उसको दोनों अंदर वाले से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो 2x में 3x ऐड किया कितना हुआ 9x, सॉरी 2x में 3x ऐड किया 5x, और 5x में 4x ऐड किया कितना हुआ 9x, यहाँ पे 9x + 3 में 8 ऐड किया 11 इक्वल टू यहाँ पे 74 है। कितना है 74 है। अब यहाँ पे देखो 11 को उस तरफ फेंक दो, 11 को उस तरफ फेंकोगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, इधर एकदम प्लस है साइड चेंज करेगा माइनस हो जाएगा। 9x इक्वल टू आया 63, 9x इक्वल टू कितना आ गया 63, तो x इक्वल टू कितना आएगा 63/9, यानी कि ये हमारा आया 7। क्या आया 7। अब x का वैल्यू निकल गया 7, अब तो बाकी पुट ही कर सकते हो। पहला वाला कह रहा है 2x यानी 2 × 7 14, दूसरा वाला कह रहा है 3 × x + 1
यानी 3 इंटू 7 प्लस 1 यानी 3 इंटू 8 यानी 24। और तीसरा वाला कह रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 2 यानी 4 इंटू 7 प्लस 2 यानी 4 इंटू 9 यानी 36। अब आंसर यहीं चेक कर लेना, तीनों को ऐड करके देखो 74 हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। 36 प्लस 24 60 और 60 प्लस 14 74 हो रहा है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 और भी हलवा है, आगे ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।